खबरता तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबरता तक के इस धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं आपके लिए जिस कथा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह कथा माता सती और भगवान शिव शंकर के एक प्रसंग से जुड़ा हुआ है। आप में से ज़्यादातर लोग इस प्रसंग के बारे में जानते होंगे कि एक बार भगवान शिव शंकर ने माता सती द्वारा अपने आराध्य देव राम की गुपचुप रीति से परीक्षा लिए जाने के कारण मन ही मन उनका पत्नी रूप से परित्याग कर दिया था। आज मैं आपके समक्ष इस उत्तम प्रसंग का तो वर्णन करूंगा ही, साथ ही इसे लेकर छिपे हुए उन प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न दोनों कारणों का वर्णन करूंगा जिसके कारण भगवान शिव शंकर ने इस घटना की वजह से माता सती का पत्नी पद से मन ही मन परित्याग कर दिया था। रामचरितमानस में महाकवि तुलसीदास ने बड़ी ही उत्तम पंक्तियां इसकी शुरुआत होने को लेकर लिखी है। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर्य बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। अर्थात एक बार त्रेता युग में भगवान शिव शंकर माता सती के साथ कुंभज ऋषि, जिन्हें अगस्त ऋषि के रूप में भी जाना जाता है, उनके आश्रम में गए थे। महामुनि ने इन्हें जगत का अखिलेश्वर मानते हुए इनकी पूजा अर्चना की और फिर राम कथा का प्रवचन करने लगे, जिसे सुनकर भगवान शिव शंकर काफी आनंदित हुए। कुछ समय वहां व्यतीत करने के पश्चात भगवान शिव शंकर ने माता सती के साथ अगस्त ऋषि से वहां से अपने गृह कैलाश जाने के लिए अनुमति मांगी। अभी वे कैलाश पहुंचे भी नहीं थे कि मार्ग में ही ऐसी पृष्ठभूमि का विनिर्माण होना प्रारंभ हो गया जिसकी अंत परिणति भगवान शिव शंकर के द्वारा माता सती का मन ही मन पत्नी रूप से परित्याग कर देने, तदनुपरांत माता सती के द्वारा अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में हवन कुंड में अपनी प्राणाहुति देकर यह लीला समाप्त करने से और फिर आगे के लिए एक नई पृष्ठभूमि की तैयार करने के रूप में हुई, जिसकी चर्चा मैं कभी बाद में करूँगा। रामचरितमानस के अनुसार जब कुंभज ऋषि से आज्ञा प्राप्त कर महादेव जी माता सती के साथ कैलाश जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें रामचंद्र जी दिखे, जो इस समय नरलीला करते हुए रावण के वध के लिए इस धराधाम पर आए थे। इसे देख भगवान शिव शंकर चिंतामग्न हो गए कि रावण का वध करने के लिए वे मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं। ऐसे में मेरा उनसे मिलने से उनका यह गुप्त योजना जग जाहिर हो जाएगा। यह बात जहाँ उन्हें अपने आराध्य प्रभु श्री राम से मिलने से रोक रहा था, तो वहीं उनका लोचन उन्हें बिना प्रभु श्री राम का प्रत्यक्ष दर्शन किए यहाँ से लौट जाने पर पूरे जीवन व्यर्थ चले जाने का उपालंब दे रहा था। राम जिससे मिलने पर उनका परिचय बाहर आने का खतरा और ना मिले तो जन्म व्यर्थ जाने की चिंता को लेकर भगवान शिव शंकर अभी अपने मन में चिंतन मनन कर ही रहे थे कि तभी रावण के कहने पर मारीच स्वर्ण मृग बनकर पहले राम और उसके बाद लक्ष्मण को सीता से अलग कर ले जाता है और यहाँ रावण जगदम्बा सीता का हरण कर लेता है। राम और लक्ष्मण जब स्वर्ण मृग बने मारीच का वध कर वापस पंचकुटी स्थित में आते हैं तो सीता को यहाँ न पाकर भाव विह्वल हो जाते हैं और जगह जगह जाकर लता द्रुमों से जगदम्बा सीता के यहाँ होने को लेकर प्रश्न करने लगते हैं। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में वर्णन किया है,
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। फिर इन सभी के द्वारा जगदम्बा सीता की जानकारी नहीं होने की बात कहने पर भगवान श्री राम सीता की खोज में विकल होकर उन्हें ढूंढने निकलते हैं। इसका वर्णन भी रामचरितमानस में तुलसीदास ने बड़ी सुंदर पंक्ति में किया है। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। भगवान श्री राम के इस परम लीला को भगवान शिवशंकर और माता पार्वती दोनों देखते हैं, लेकिन दोनों के मन में इसे देखकर अलग अलग अनुभूति होती है। रामचरितमानस में इसे भी बड़े सुंदर ढंग से उल्लेखित किया गया है। शंभु समय तेई राम ही देखा, रूप जाति हर्ष विशिखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किन्न चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। माता सती ने भी भगवान श्री राम को भ्राता लक्ष्मण के साथ माता सीता के हरण हो जाने से उत्पन्न वियोग में व्याकुल वन वन भटकते हुए सीता को तलाशते हुए देखा। माता सती ने भगवान शिवशंकर को इन्हीं विरही दशरथ पुत्र राम को प्रणाम करते और बारंबार पुलकित होते हुए देखा तो वे संदेहग्रस्त हो गईं। सती को संदेहग्रस्त देख उनकी शंका समाधान के दृष्टिकोण से शिवशंकर ने उन्हें भगवान राम को अखिल ब्रह्म मानते हुए उन पर किसी प्रकार का मन में शंका धारण न करने की सलाह दी। कुंभज ऋषि के द्वारा उनकी कथा के कहे जाने का उदाहरण देते हुए भगवान शिव ने माता सती को बहुत तरह से उपदेश दिया, लेकिन कोई भी उपदेश उनके मन की शंका का निवारण नहीं कर सका। अंततः भगवान शिवशंकर ने मन में यह अनुमान कर कि जब विधि विपरीत हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अब राम जी के मन की जो इच्छा है वही होगा। ऐसे में तरह तरह के तर्क करना उचित नहीं। फिर वह हरिनाम जप में मगन हो गए और माता सती राम की परीक्षा लेने के लिए वहाँ से चल पड़ी। रामचरितमानस में इस प्रसंग का भी बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवक जाहि सदा मुनि धीरा। जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठी रहूं बट छाई, जब लगी तुम आइयहु मोहि पाही। फिर भगवान शिवशंकर मन में यह विचार करते हुए कि होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा, वहीं बैठकर हरिनाम जप करने लगे। और माता सती वहाँ चली गई जहाँ सुखों के धाम प्रभु श्री राम अपने सखा लक्ष्मण के साथ सीता के विरह में वन वन भटक रहे थे। इन्होंने रघुवीर को विरही जान सीता का ही रूप धारण कर परीक्षा लेने की ठानी और उस मार्ग में बैठ गई जिस मार्ग में सीता को ढूंढते हुए लक्ष्मण संग प्रभु श्री राम चले आ रहे थे। यद्यपि लक्ष्मण सती को सीता के वेश में देख भ्रम से चकित हो गए, तथापि भ्राता राम के वहाँ होने की वजह से प्रकट होकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन परशुराम तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने सती के इस कपट को जान लिया और प्रकट रूप में हंसते हुए उन्हें अपने पिता के नाम के साथ साथ अपना नाम लेकर प्रणाम किया। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि इस समय महादेव जी कहाँ हैं और आप अकेले वन में क्यों घूम रही हैं। श्री राम के इस मीठे किंतु गूढ़ वचन को सुनकर सती को बड़ा ही संकोच हुआ। इसके बाद वे मन ही मन यह विचार करते हुए महादेव जी के पास चली आई कि जब महादेव जी मुझसे रघुवीर की परीक्षा लेने के बारे में प्रश्न करेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। और ऐसा ही हुआ। महादेव जी ने सती के लौटने पर उनसे यही प्रश्न कर दिया कि आपने किस प्रकार से रघुवीर जी की परीक्षा ली, इसे सच सच बताएं।
तब माता सती ने उन्हें भी सत्य न बताकर कहा कि मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली और आप ही की भांति उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। जब महादेव जी ने ध्यान मग्न होकर देखा तो उन्हें सती द्वारा सीता का वेश धारण कर प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने की जानकारी मिल गई। अब उन्होंने सोचा, अब सीता का वेश धारण करने वाले सती से यदि मैं पत्नी रूप में प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग नष्ट हो जाएगा और यह बड़ी अनीति होगी। तब यद्यपि उन्होंने माता सती से प्रकट रूप में कुछ नहीं कहा, किंतु प्रभुपद में प्रीति करते हुए मन में यह संकल्प ले लिया कि अब इस शरीर से मुझे और सती से भेंट नहीं होनी चाहिए। फिर वह रघुवीर का स्मरण करते हुए वहाँ से अपने घर कैलाश के लिए चल पड़े। रामचरितमानस में इसे लेकर भी बड़ी सुंदर पंक्ति है। सती किन्न सीता कर वेशा, शिव उर भयउ विषाद विषेखा, जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे भक्ति पथ होई अनीति। महादेव जी के संग माता सती भी कैलाश के लिए चल पड़ी। तभी मार्ग में यह आकाशवाणी हुई कि आप भगवान श्री राम के बड़े भक्त हैं, इस प्रकार का कठिन प्रण आपके सिवा भला और कौन ले सकता है। तब मार्ग में माता सती ने महादेव जी से भिन्न भिन्न तरीके से इस प्रण के बारे में बताने के लिए कहा, लेकिन महादेव जी ने उन्हें इसे लेकर कुछ नहीं बताया। तब सती जी ने मन ही मन यह अनुमान कर लिया कि महादेव जी ने उनके छल को जान लिया है और पत्नी रूप में परित्याग कर दिया है। तब वह महादेव जी के साथ उस समय तो कैलाश चली आई और कुछ समय तक वहाँ निवास किया। कुछ समय पश्चात अवसर तलाश कर वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आई और यहाँ हवन कुंड में उन्होंने अपनी प्राणाहुति दे दी थी। महादेव जी के द्वारा माता सती का पत्नी रूप में परित्याग करने का प्रत्यक्ष कारण तो यही था। महादेव जी के द्वारा सती के पत्नी रूप में परित्याग करने की प्रसन्न घटना का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने उन्हें उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेने का वचन दिया था। दक्ष के घर में उन्होंने सती के रूप में जन्म लिया। कुछ समय माता पिता के साथ आमोद प्रमोद में बिताने के पश्चात वे महादेव जी को वर रूप में प्राप्त करने के लिए वन में चली आईं और कठिन तपस्या करने लगीं। उनकी कठिन तपस्या को देख ब्रह्मदेव जी महादेव जी के पास आए और उनसे माता सती संग ब्याह करने का निवेदन किया। तब महादेव जी ने कहा कि आप, मैं और श्री विष्णु आदि शिव के अंश हैं। मैं उन आदि शिव की समाधि में हमेशा मगन रहता हूँ और इससे विरत होकर ब्याह बंधन में बंधना नहीं चाहता। तब तक ब्रह्मदेव के निवेदन पर विष्णु जी भी वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने भी भगवान महादेव जी से सती संग ब्याह करने की बात कही। तब महादेव जी ने उन दोनों से कहा कि मैं वैसे ही पत्नी संग ब्याह कर सकता हूँ जो मेरे साथ जब मैं आदि शिव की समाधि में लीन रहूँ तो मेरे संग योगिनी के रूप में, और जब मैं कामासक्त हूँ तो कामिनी के रूप में रहने वाली हूँ। साथ ही उन्होंने यह शर्त भी लगा दी कि इसके लिए वह मेरे मनोभावों को जानने वाली हो, वह कभी भी मेरे मनोभावों के विपरीत गामिनी नहीं हो। जिस क्षण वे मेरे मनोभावों को नहीं समझ पाएगी और मेरे मन की बातों की अवहेलना करेगी, तब मैं उन्हें पत्नी पद से विमुक्त कर दूंगा। इस पर ब्रह्मदेव ने सहमति जताते हुए कहा कि आप सती संग ब्याह की अनुमति दें। तब महादेव जी ने उनसे इन शर्तों पर ब्याह करने की बात सती से कह देने के लिए वहाँ भेज दिया। ऐसे में सती द्वारा महादेव के आराध्य श्री राम की परीक्षा लेने से महादेव के मनोभावों के प्रतिकूल कार्य हुआ, जिसके होने की स्थिति में वे पहले ही से ऐसी पत्नी का परित्याग करने के लिए कृत संकल्पित थे और उन्होंने माता सती को इस कृत्य के लिए परित्याग कर दिया।